आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी कुछ एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स एंटीबायोटिक्स के बारे में बता चुका हूँ। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैसे हुई थी, वो सारी बातें भी हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिकली अब ये जो वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं मैंने इलस्ट्रेशंस भी डिज़ाइन किए जिसमें एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लैरिटी जो है हम कोशिश करेंगे कि हमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में वो ज़्यादा जो है हमें फेमिलियर लगे और उसके बाद अगर आप एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्लैरिटी अच्छी हो, आपको समझ में आ जाए कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं, एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। और इसी के साथ दूसरे जो वीडियोस में लेके आने वाला हूं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और सारी एंटीबायोटिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इस वीडियो सीरीज से आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी और आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जानने की हम कोशिश करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो टाइटल मैं वीडियो को लिख लेता हूँ जो कि है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एंटीबायोटिक्स को पढ़ने से पहले समझ लेने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस वो कंपाउंड होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो माइक्रोब्स को, स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरिया की, या तो किल करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे किल्स और इनहिबिट्स माइक्रोब्स लिखा है। वो मार भी सकते हैं, वो इनहिबिट भी कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को। तो उन कंपाउंड को, उन केमिकल्स को हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कहते हैं। अब आप जानते हैं बैक्टीरिया को हम पेट्री प्लेट में ग्रो करते हैं और उसका जो है अगर हम एक लॉन बनाएं यानी यूनिफॉर्म ग्रोथ बनाएं तो इस तरह से दिखेगी पेट्री प्लेट के ऊपर। और इसको हम कह सकते हैं प्लेट शोइंग द ग्रोथ ऑफ द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। मान लीजिए इसी के ऊपर अगर हम एंटीबायोटिक्स की डिस्क रख दें, इस तरह से वाइट कलर में आप देख रहे हैं इस तरह से होती है, एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन इसमें रहती है और ये एंटीबायोटिक डिस्क आप परचेज़ कर सकते हैं, वेंडर्स होते हैं इनके, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो आपकी जो प्लेट नेक्स्ट डे आफ्टर इंक्यूबेशन, आफ्टर 24 आवर आपको ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। तो आपकी प्लेट के ऊपर ग्रोथ होगी, लेकिन जो आपकी एंटीबायोटिक डिस्क है उसके सराउंडिंग में कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। वो एक जोन होगा जिसको हम एंटी माइक्रोबियल जोन कह सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब के अगेंस्ट जो है एक जोन आपको दिखेगा, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पे क्लियर जोन होगा जिसको हम जोन ऑफ इनहिबिशन भी कह सकते हैं और जोन ऑफ किलिंग भी हो सकता है। तो इस जोन में या तो किलिंग हुई है या तो इनहिबिशन हुई है। तो ये एक तरह का टेस्ट रहता है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट के बारे में जान सकते हैं। जितना बड़ा ये जोन होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी एंटीबायोटिक्स की आप कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स वो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इनको केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं आप, लेकिन ये सबसे पहले जब डिस्कवर हुई थी तो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और उस इफ़ेक्ट को जब डिटेक्ट किया गया। नेक्स्ट, सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, यानी आप इनको खा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ह्यूमन सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं, ये टॉक्सिक नहीं होते। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन में इनको लो, बट इनके जो टेस्टेड कंपाउंड्स रहते हैं जो ह्यूमन यूज़ के लिए होते हैं उनकी ऑलरेडी टेस्टिंग होती है और उन्होंने कोई ऐसी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं शो किए। दे आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं। तो अगर आपको वायरल फ्लू है या कॉमन कोल्ड है जो कि वायरस की वजह से होता है, उसके अगेंस्ट में आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। तो ये एक मिथ जो है बहुत आप देखेंगे लोगों के बीच में है कि एंटीबायोटिक्स आप लीजिए जब भी आपको जुकाम होता है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स दे आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स में एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, और लाइफ स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात होती है।
बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, मेनी एंटीबायोटिक्स दे आर ऑल्सो एंटी पैरासिटिक्स। पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी काम कर सकती हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के बारे में आपने बात सुनी होगी। एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी सिर्फ एंटीबायोटिक की बात नहीं हो रही है, इसमें वो केमिकल कंपाउंड जो है इंक्लूड हो सकते हैं जो कि अदर देन एंटीबायोटिक्स हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स में होंगी तो एंटीबायोटिक लिख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स प्लस एंटीसेप्टिक्स भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स लाइक सोप भी इसमें आ सकता है, और दूसरे जो कंपाउंड होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी इज अ ब्रॉडर टर्म देन द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और एंटी माइक्रोबियल, और वी कैन से एंटीबायोटिक्स इन जनरल। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, और वहीं से ही फिर एक आप ये कह सकते हैं कि ऐसी मैजिक ड्रग्स, मैजिक बुलेट्स हमें मिली जो अभी तक इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स इनसे किल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर जो है अगला वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी जिसको कहते हैं। प्रॉब्लम वो बढ़ रही है, बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है रेजिस्टेंट, और ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो रहे हैं जो कि अनट्रीटेबल हैं। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ वाइजली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। दे नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, उनको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, उसके बाद ही एंटीबायोटिक्स उनको दी जाती है। लेकिन जो है बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कि दे आर हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स बहुत प्रीशियस हैं। इसलिए इनका यूज़ जो है इस तरह से करना चाहिए कि ये बहुत महंगी हैं एक्चुअली में। तो एंटीबायोटिक्स जब आप लें तो डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करूँगा एंटीबायोटिक्स के बारे में आप अब समझ पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। एक एक एंटीबायोटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।